हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आप लोगों का जो 14th जेपीएससी का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज है आपका संडे। ठीक है, संडे तो संडे में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आई। ठीक है ना, कल क्लासेस को इसलिए अपलोड नहीं की, ये थोड़ा कल मैं बिजी थी, बट आज का जो क्लासेस है ये आपका 14th जेपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग क्या करना कि मिस मत करना। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्लासेस में क्या है आपके लिए। तो पहला जो है आपका कि झारखंड के जितने भी पॉलिटी हैं, यानी कि जितने भी राज्य व्यवस्था हैं, ठीक है, यानी कि राजनीतिक, वो कौन, कहाँ और कब, ठीक है, कब बने थे, कब तक रहे हैं और कब रिटायर हुए, ये सारी चीज़ें आपको मैं आज के क्लासेस में बताऊंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो झारखंड का पॉलिटी में जो पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ों को आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि आज के क्लासेस में क्या होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी नाम से पता चल ही गया होगा कि आपको झारखंड का पॉलिटी आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं एक बार फिर से कि अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा। ठीक है ना, जब भी क्लास खत्म होता है तो प्लीज़ फीडबैक दे के जाना ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक दे के जाया करो कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगा। ठीक है ना, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं क्लास से रिलेटेड वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो टेलीग्राम जो लिंक है वैप्स एकेडमी, ठीक है, या तो वैप्स आपका एकेडमी है 24, इसमें जाके आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ से टेलीग्राम लिंक से आप क्या करोगे तो क्लास को कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नियरेस्ट है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का क्लासेस में आपके लिए मैं क्या लेके प्रेजेंट की हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि आपका कि झारखंड का पॉलिटी किस तरह का है। ठीक है, या कि झारखंड का आपका राज्य व्यवस्था कैसा है। ठीक है, यानी कि झारखंड का पॉलिटी राज्य व्यवस्था आपका कैसा है। ओके, तो पहला देखते हैं आपका कि झारखंड का गठन, ऐतिहासिक और संवैधानिक विश्लेषण। तो देखते हैं कि क्या है। तो गठन इसका 15 नवंबर 2000, ऑब्वियसली ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता है। भारत का 28 राज्य में बिहार का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। ठीक है, 15 नवंबर का महत्व क्या है, तो इसमें है कि भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनता है। ओके, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था इसका कि आदिवासी बहुलक क्षेत्र को प्रशासनिक पहचान बनाना। ठीक है ना, सेकंड क्या था कि संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण, और क्या था तो क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना तो दूर करना। ठीक है ना, तो देख सकते हैं एग्जाम एंगल से क्या हो सकता है कि झारखंड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, ये आपका बार बार पूछा जाता है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो याद रखिएगा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका संवैधानिक स्थिति। देखते हैं कि झारखंड का जो संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इसका कैसा है। तो झारखंड में भारत का तो संविधान पूर्ण रूप से लागू है। झारखंड में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सारे स्टेट में लागू होते हैं, तो ऑब्वियसली झारखंड में भी लागू होंगे। ठीक है, संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्य को रखा गया है। किसके अंतर्गत राज्य आते हैं, तो आपको फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई विशेष राज्य आर्टिकल 370 के अंदर नहीं होता है। कोई भी विशेष राज्य जो होते हैं, वो कोई भी राज्य हो, या फिर झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, वो आर्टिकल 370 के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि 370 के अंदर कौन आते थे पहले, तभी तो हट चुका है। तो आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, तो राज्य का गवर्नर झारखंड ऑफ
सॉरी गवर्नर ऑफ झारखंड, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि संवैधानिक ये आधार है, ठीक है। एक स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट में एक राज्यपाल का होना, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका संवैधानिक आधार होता है, ठीक है, संवैधानिक आधार होता है। कौन सा अनुच्छेद के अंदर आते हैं ये आपके गवर्नर, तो गवर्नर को जो लाया जाता है, आपका जो राज्यपाल होते हैं, वो आपके आर्टिकल नंबर 153 टू 162 के अंडर इनको रखा गया है, ठीक है। इनका नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये किस तरह होते हैं, तो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, ये किसके प्रतिनिधि होते हैं, आपके केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। कार्यकाल क्या होता है राज्यपाल का, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। राष्ट्रपति आप क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इनका नियुक्त भी किया जाता है आपका राज्यपाल को, और आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को हटाया भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है इनका शक्तियां, राज्यपाल की जो शक्तियां आपका क्या हो जाएगा, तो ये कार्यपालिका शक्तियां हैं, ठीक है। शक्तियां में पहला शक्तियां क्या देख सकते हैं आप, तो कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति भी किया जाता है। और विधायी शक्ति क्या देखा जाता है, तो पहला जो इनका राज्यपाल का जो शक्ति होता है, जो कार्यपालिका शक्ति होता है, उसमें ये क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और मंत्रियों की भी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आपका सेकंड क्या है, तो विधायी शक्तियां क्या क्या होता है, तो विधायी शक्तियां होता है इनका कि विधानसभा को बुलाना, ठीक है, स्थगित करना और विधेयकों को स्वीकृत करना या फिर आरक्षण करना इनका काम है, ठीक है। तो किनका, तो आपका गवर्नर यानी राज्यपाल का काम होता है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका वित्तीय शक्तियां, तो थर्ड है आपका वित्तीय शक्तियां क्या होता है, तो बजट सदन में प्रस्तुत करवाना, करते नहीं है, करवाना इनका काम है, इनका तो राज्यपाल का, ठीक है। अब विवेकाधीन शक्तियां क्या होता है, तो त्रिशंकु विधानसभा होता है, कैसा होता है, तो त्रिशंकु विधानसभा होता है, ठीक है। जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किया जाता है, कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग इसका सिफारिश किया जाता है, ओके। इसमें क्या है आपका कि राज्यपाल नामांकन, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो आप लोग देखे, कार्यकारी शक्तियां, फिर आपका वित्तीय शक्तियां, फिर आपका पॉलिटिकल जो शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां जो भी देखें, इसमें जो है कि ये जो है राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जो वास्तविक प्रमुख होते इनकी जो शक्ति होता है ये किनके पास होता है, तो आपका सीएम के पास होता है, किनके पास, तो यानी कि मुख्यमंत्री के पास ये निहित होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखते हैं कि मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद में क्या है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है सारे स्टेट में, ओके। तो झारखंड में भी ये सब चीजें लागू है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री का जो आर्टिकल आता है वो आपका अनुच्छेद आता है 163 टू 164, ओके। जिसमें क्या कहता है कि राजनीति की वास्तविक कार्यपालिका होता है, ठीक है। विधानसभा में के प्रति क्या होते हैं ये आपके मुख्यमंत्री, तो उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री ही जो होते हैं जो कार्यपालिका की वास्तविक होते हैं राज्य के, ठीक है। और जो राज्यपाल थे वो नाम मात्र के, ठीक है ना। विधानसभा के प्रति इनका उत्तरदायित्व देखा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कैसा उत्तरदायित्व यहाँ पे निभाया जाता है, तो सामूहिक नीति निर्धारण का ये एक केंद्र है, कौन सा, तो मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद आपका क्या है, तो सारे नीति का निर्धारण का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, ठीक है। फैक्ट क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा सीटों का 15% होता है, ठीक है। जो मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होता है, ये क्वेश्चंस आपका इसमें पूछा गया था, तो सीडीपीओ जो 2024 में जो आपका सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आपका पूछा गया था। जो लोग अगर सीडीपीओ का पेपर दिए होंगे तो वो उन लोगों को ये पता होगा
कि जेपीएससी सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था 2024 में, ये आपका क्वेश्चन ट्रैप किया था, मंत्री और एवं मंत्री परिषद का क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विधानसभा सीटों का कितना होते हैं, तो मंत्रियों का अधिकतम संख्या तो 15% होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि झारखंड में विधान मंडल, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर्स, तो विधान मंडल में क्या आ जाएगा आपका, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका क्या, तो इसका स्वरूप को देखते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो किस तरह का है। तो इसका जो स्वरूप है आपका एक सदनीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो आपका एक सदनीय होता है, केवल विधानसभा। ठीक है, इनका जो इसका जो स्वरूप होता है ये एक सदनीय है, केवल विधानसभा। झारखंड विधानसभा में कितने आपकी कुल सीटें हैं, तो इनके वो कुल सीटें वो 81 है, और कार्यकाल कितना होता है, तो 5 ईयर का होता है। ठीक है, 5 ईयर का कार्यकाल होता है। आरक्षण देखते हैं कि क्या क्या होता है, वर्ग है, सीट है, तो एसटी वर्ग का 28 होता है आपका आरक्षण, और आपका एससी वर्ग का 9 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ट्रैप करेगा। ठीक है, देखते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कैसे होता है। ठीक है ना, तो इसमें होता है कि सदन का ये क्या करते हैं आपका स्पीकर, तो सदन का संचालन करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अभी वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, प्लीज आप लोग बताइएगा। ठीक है, नियमों का क्या व्याख्यान करते हैं और टाई होने पर क्या निर्णय का मत देते हैं। ठीक है, विधानसभा का जो स्पीकर होते हैं वो सदन का संचालन करते हैं, नियमों का व्याख्यान करते हैं, और जो भी टाई होने पर एक मत यानी कि अपना निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन को ये देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है न्यायपालिका, जुडिशरी इन झारखंड। तो न्यायपालिका कैसा है, देखो आप लोग, तो अभी जस्ट मैं बताई कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, सॉरी, इसका भी स्थापना 2000 को किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो आपका रांची में। ठीक है, बिहार उच्च न्यायालय के पृथक, ठीक है, बिहार उच्च न्यायालय के पृथक के साथ ही इसका भी क्या किया गया था, तो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ओके, और क्या है इसमें कि अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, और इसमें क्या 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 देख सकते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। ठीक है, संविधान की जो आधार है यानी कि अनुच्छेद नंबर देख सकते हैं 214 से लेके 231 तक आपका क्या किया गया है कि न्यायपालिका यानी कि जो भी आपके जो हैं आपके जिला न्यायालय और आपका झारखंड के उच्च न्यायालय, ये सारा आपके कितने में आ जाते हैं, तो 214 से लेके 231 के बीच में। ठीक है, आपका कौन, तो न्यायपालिका। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कैसा होता है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था होता है आपका, ये आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। कब, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको, कब, तो 1976। ठीक है, 1976 के थ्रू इसको लाया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था कैसा होता है ये आपका, तो त्रिस्तरीय होता है। तो फर्स्ट कौन होता है आपका, तो आपका ग्राम होता है, सेकंड आपका पंचायत होता है, और आपका थर्ड कौन सा होता है, तो जिला यानी कि स्टेट होता है। ठीक है ना, अभी देख रहे होंगे कि पेसा एक्ट जो आपका 1996 है, ये आपका 25 ईयर कंप्लीट कर चुका है। ठीक है ना, और ये जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है, ग्राम सभा विशेष विशेष अधिकार देता है, भूमि जंगल जल पर स्थानीय नियंत्रण को ये देखता है, कौन, तो पेशा एक्ट। ठीक है, और देखते हैं कि हाँ, पेसा एक्ट में एक चीज और है कि झारखंड में पेसा एक्ट को लागू कर दिया गया है। ठीक है, अभी बहुत सालों बाद झारखंड में लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो पेसा एक्ट जो लागू होना था, ये झारखंड में बहुत पहले पेसा एक्ट को लाना चाहिए था, बट क्या हुआ कि पेसा एक्ट को नहीं लाया गया, फिलहाल लाया गया। इससे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसपीटी एक्ट है, ठीक है, संथाल परगना टेंडेंसी जो है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे जल जंगल भूमि का क्या होता है, नियंत्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पेशा एक्ट है ये यही काम करता है आपका, ये सारी चीजें को नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों को लागू करता है, ग्राम सभा को विशेष अधिकार देता है, और आपका भूमि जंगल जल पर स्थानीय नियंत्रण रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका जो नगरीय है यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या है, तो इसमें ये आपका कौन सा अमेंडमेंट में आ जाएगा, तो 74वां अमेंडमेंट एक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन कौन सा है, तो इसमें
नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है, ठीक है। जिस तरह ग्राम पंचायत होता है ना, उसी तरह आपका नगर पंचायत भी देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप समझ चुके होंगे क्या है ये। देखते हैं कि झारखंड में भूमि एवं आदिवासी संरक्षण कानून, ठीक है। भूमि एवं आदिवासी संरक्षण जो कानून है, यानी कि CNT एक्ट 1908, यानी कि 1908 में छोटा नागपुर क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक है। ये क्या है, तो गैर आदिवासी भूमि को हस्तांतरण पर क्या करता है, तो प्रतिबंध करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता ही होगा कि CNT एक्ट क्या होता है और SPT एक्ट क्या होता है। संथाल परगना क्षेत्र है आपका, आदिवासी भूमि को क्या करता है, तो ये आपका सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है, तो भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है आपका झारखंड का, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी आप देखते हैं कि झारखंड का जो राज्य भाषा है ये आपका हिंदी है, ठीक है ना। कैसी भाषा है आपका झारखंड का, तो राज्य भाषा आपका हिंदी हो जाएगा। ओके, लेकिन अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या क्या हुए, तो यहाँ का जो अन्य जो प्राप्त जो भाषाएं हैं, ये आपकी संथाली है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, और आपका नागपुरी है, और आपका खुरटा है, ठीक है। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि बहुत जल्द, जैसे ही आपका 12 अप्रैल को खत्म हो जाएगा आपका 14th JPSC का एग्जाम, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द मेंस का भी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी तुरंत, जस्ट 1 या 2 दिन बाद मैं ऑफलाइन, ठीक है, क्या होगा, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। आप जिस चीज में कंफर्ट रहेंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में, तो आप क्लासेस ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी, जो मेरा चैनल है, इसमें आके आप क्लासेस को कर सकते हैं। और खोरठा के लिए आपका क्या रहेगा, तो मैं मेंस का क्लासेस लूंगी, ठीक है ना। मैं खोरठा आप लोगों को पढ़ा दूंगी मेंस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है, उसको जल्दी से फुलफिल कीजिए। और वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न, यानी कि वेब्स अकेडमी का जो 24 टेलीग्राम जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, वहां से जाके आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग अंडर 1000 के स्टूडेंट हैं, तो मैं वो सारा चीजें नोट कर लूंगी कि कौन कौन स्टूडेंट 1000 के अंदर के हैं। तो खोरठा या फिर मेंस का जो तैयारी करवाऊंगी, JPSC मेंस का, उसमें आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे, तो कोर्स में एक्स्ट्रा ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है आपका झारखंड में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में आता है राष्ट्रपति शासन, तो 356 के अंतर्गत लाया जाता है। कई बार लागू हुए, कारण राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, बहुमत का संकट। क्यों आया है आपका झारखंड में राष्ट्रपति शासन, तो दो चीजें रीजन है आपके, तो राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा बहुमत का संकट के कारण, ठीक है। और कब कब लागू हुआ, अभी चलिए नीचे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला, अभी वेट कीजिए। ये तो बस ऐसे ही वन लाइनर पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, जो बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा लेंदी इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें बहुत डीप में पढ़ने की नीड नहीं है। क्वेश्चन आपको ऊपर से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत अंदर से नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, चलिए क्या है आपका, तो फर्स्ट है आपका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, फर्स्ट से वर्तमान तक, ठीक है। यानी कि पहले कौन थे फर्स्ट में, और आपका आपका प्रेजेंट टाइम पे कौन है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन है आपके, तो पहला जो आपके थे वो थे इंदर सिंह नामधारी, ठीक है। विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे इंदर सिंह नामधारी, जो आपके 2000 से 2004 के बीच में इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। कौन सा पार्टी से ये थे, बिलोंग करते थे, कौन सा राजनीतिक दल से, थे आपका बीजेपी, यानी कि भाजपा से, ठीक है। दूसरा कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ जो महतो हैं, ये आपके 2005 से लेके 2006 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। और कौन से दल के थे, ठीक है, झामुमो दल के थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है आपके, तो तीसरे नंबर पे थे आपके कोड्डा मधुकर महतो, ठीक है। कोड्डा मधुकर महतो, जो कि 2009 से लेके 6 से लेके 2009 तक थे, ठीक है।
ये कौन से थे? तो ये भी आपके झामुमो यानी कि जेएमएम के थे, ठीक है, झामुमो पार्टी के थे, ठीक है। फिर अगेन रिपीट कौन हो गए आपके फोर्थ नंबर फिर से, तो इंदर सिंह नामधारी कब से कब तक? तो 2009 से 2014 तक ये रहे थे, ठीक है, ये आपके भाजपा के थे, ठीक है। मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग इस तरह का जो क्लासेस करते हैं, ठीक है, तो प्लीज एक व्हाइट पेपर रखा कीजिए, ठीक है। उस पेपर में क्या कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है, ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट है आज के क्लासेस में, क्योंकि वन लाइनर है, टू दी पॉइंट है, बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना। तो उसको क्या करो, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। वो जो भी मैं करती हूँ आप लोगों को, वो आप लिखते जाइए, ठीक है ना। इससे क्या होगा आप लोगों का कि जो भी आपका अगर एग्जाम आएगा, तो उसमें आप एग्जाम से पहले उसको क्या कीजिएगा कि आप उसको 1 घंटा 2 घंटा पहले क्लासरूम एग्जाम इंटर करने से पहले भी उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? 5वें नंबर में है आपका दिनेश उरांव, ठीक है। दिनेश उरांव जी कब तक रहे हैं? तो ये आपके 2014 से लेके 2019 तक ये रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा राजनीतिक दल से हैं, यानी कौन सा पार्टी के थे? तो ये भी आपके बीजेपी से थे, ठीक है। अब रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, रविंद्रनाथ जो महतो है, ये आपके कब से है? तो 2019 से लेके वर्तमान यानी कि अभी तक है, ठीक है। अभी तक जो आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा है, तो जेएमएम यानी कि झामुमो के हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है अभी, पहला कौन थे? ठीक है, पहला तो इंदर सिंह नामधारी थे, ठीक है। और अगर लास्ट पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है। 2019 में इनका हुआ था। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम एनालिसिस के तौर पे मैं लाई हूं, तो देखो क्या है इसमें। तो झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। सबसे अधिक बार जो अध्यक्ष बनने वाले जो हैं, वो आपके इंदर सिंह नामधारी ही हैं। और वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो झामुमो से हैं, जेएमएम से हैं। और झारखंड में अध्यक्ष पद पर भाजपा और झामुमो को क्या है, तो वर्चस्व है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका विधानसभा जो अध्यक्ष है, सबसे ज्यादा आपका जेएमएम और आपका बीजेपी का देखा गया है, ठीक है। अध्यक्ष का पद संवैधानिक आर्टिकल नंबर, ठीक है, 8 नंबर याद रखिएगा, 178 के थ्रू लाया जाता है, ठीक है। चलो पढ़ो इसमें क्या है। अब नेक्स्ट इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो क्या है इसमें आपका? तो इसमें है कि आपका झारखंड विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा में क्या देखिएगा आप लोग कि जो आपका कंपोजिशन ऑफ झारखंड विधानसभा संरचना पूछ रहा है, ठीक है। तो इनका जो कुल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो 81 होते हैं। कार्यकाल 5 ईयर का होता है। आर्टिकल कौन सा होता है, तो 172 आर्टिकल होता है। यहाँ पे आरक्षित सीटें भी देखने को मिलता है, ठीक है। सदस्यों की योग्यता किस तरह की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सदस्यों की जो योग्यता देखा जाता है, तो योग्यता किसमें होता है, तो आर्टिकल नंबर 173 में आपका योग्यता देखा जाता है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होता है, ठीक है। यानी कि जिस क्षेत्र में निर्वाचन हो रहा है उस क्षेत्र का मतदाता भी वो होता है, ठीक है ना। अयोग्यता यानी कि आर्टिकल नंबर कितना बताता है, तो 191, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाभ का पद होता है, मानसिक अवस्था अव्यवस्था होता है, अस्वस्थता होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, तो बट कोई नहीं, इसके लिए सॉरी, ठीक है। फिर दिवालियापन यानी कि आप कह सकते हैं इंसॉल्वेंट होता है। दल बदल कानून इसमें क्या जाता है आपका, आपका अनुसूची नंबर 10, ठीक है। याद रखिएगा जो दल बदल कानून का जो बात करता है, ठीक है, वो आपका क्या कहता है कि आपका अनुसूची नंबर कितना में आता है, तो आपका 10 में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, पूछा जाता है कि दल बदल जो कानून है कौन से अनुसूची में है, ठीक है ना। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस दिया जाता है। दल बदल मतलब मीन्स दैट कि कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी बीजेपी का जो आपका कैंडिडेट है, वो अगर जाना चाहता है जेएमएम में, ठीक है, तो
अपने इच्छा अनुसार जा सकता है, ठीक है? इस अनुसूची के अकॉर्डिंग ये आपको दिया गया है ये पावर, तो आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है? अगर जेएमएम वाला जाना चाहता है तो वो बीजेपी में जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है? विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका कि संवैधानिक जो आधार होता है ये आपका किस में आता है, तो अनुच्छेद नंबर आपका 178 टू 181 किस में आता है, तो आपका 178 टू 181 के अंदर आता है, ठीक है? फिर आपका अध्यक्ष क्या होता है, ठीक है? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, ठीक है? स्पीकर क्या होता है, तो आपका सदन का संचालन होता है। स्पीकर जो होता है ये आपका सदन का संचालन होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि नियमों की व्याख्या किया जाता है और धन विधेयक का निर्णय लिया जाता है और टाई की स्थिति में निर्णय का मत दिया जाता है किनके द्वारा, तो स्पीकर के द्वारा। ओके, अध्यक्ष का काम है ये, ठीक है? अब देखते हैं कि उपाध्यक्ष का क्या काम। तो उपाध्यक्ष इनका क्या करते हैं, तो अध्यक्ष की अनूप स्थिति में ये कार्य करते हैं, ठीक है? अगर आपके अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है ना, तो उनका अनुपस्थिति में आपके उपाध्यक्ष को काम करना पड़ता है, ठीक है? अध्यक्ष केवल मतदान की स्थिति में वोट करता है, याद रखिएगा। अध्यक्ष जो होते हैं ये बस आपका मतदान, ठीक है, मतदान की स्थिति में ये वोट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है विधानसभा की शक्तियां, ठीक है, पावर ऑफ विधानसभा। तो क्या क्या शक्तियां विधानसभा में देखने को मिलता है, ठीक है? तो पहला देख सकते हैं कि विधायी शक्तियां, ठीक है, क्या होता है आपका, तो सामान्य विधेयक पारित करना, धन विधेयक को पारित करना और अध्यादेश को क्या करता है, तो स्वीकृति करता है, ठीक है? और आपका वित्तीय शक्तियां क्या होता है, तो वित्तीय जो शक्तियां होता है या है आपका यानी कि बजट को पारित करना, कर प्रस्ताव को स्वीकृति करना और विनियोग विधेयक को लागू करना, ठीक है? और उसके बाद सी में कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो प्रश्नकाल आता है, स्थगन प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है? अगर आप लोगों को पॉलिटी में ये सब चीजें नहीं पता है, बेसिक चीजें कि प्रश्नकाल क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो डोंट वरी, आप लोगों का जब मेंस का जब मैं क्लासेस लूंगी, ठीक है ना, जिसमें पॉलिटी भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें का डिफिनेशंस और एक एक करके इसका सारे का एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगी और हैंड रिटन रहेगा, ठीक है? हैंड रिटन आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है? और क्लासरूम में ही आप लोगों को सारा नोट्स लिखवाऊंगी मैं खुद से, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं खुद से लिखवा दूंगी मेंस का जब क्लास स्टार्ट होगा तब, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का है तो उतना डीप में पढ़ने की नीड या फिर आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा कि विधानसभा की कार्यवाही यानी कि आपका प्रोसीड्योर, ठीक है, यानी कार्यवाही। तो ये आपका सत्र है यानी कि जो सेशन होता है विधानसभा का, वर्ष में कम से कम कितने टाइम्स होने चाहिए, तो 2 टाइम्स होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 बार 2 सत्र होना चाहिए, ठीक है। और 2 सत्र के बीच का अंतर कितना होता है, तो 6 महीना होता है, ठीक है, यानी कि 1 ईयर में आपका 12 मंथ होता है। ओके, तो इसका हाफ यानी कि 6 मंथ में आपका क्या हो जाएगा कि आपका सत्र को लाया जाता है हर 6 महीने में, ठीक है। तो साल में 2 बार आपका वर्ष में किया जाता है, ठीक है। प्रश्नकाल जो होता है आपका पहला घंटा, जो आपका फर्स्ट यानी कि आपका जो 11 बजे से जो आपका जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 11 से 12 के बीच का ये आपका क्या होता है, तो प्रश्न काल होता है, ठीक है, आपके जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। शून्य काल क्या होता है, तो असंवैधानिक नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा किया जाता है, कब, तो शून्य काल में, ठीक है। ये सारी चीजें बस ऐसे ही नॉर्मल वे में दे दी हूँ, इसका सारा एक्सप्लेनेशन में कर दूंगी मेंस के टाइम, ठीक है, कब, तो
मेंस के टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए कि क्या है आपका। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका विधायी प्रक्रिया। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में? देख सकते हैं कि विधेयक प्रस्तुत, ठीक है, प्रथम वाचन, आपका द्वितीय वाचन, और आपका समिति का चरण होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है तो तृतीय वाचन होता है। ओके, इसमें क्या है कि राज्यपाल की स्वीकृति इसमें लिया जाता है। धन विधेयक में क्या होता है? तो जो धन विधेयक होता है जिसमें क्या किया जाता है, केवल विधानसभा में ये क्या किया जाता है तो पेश किया जाता है। धन विधेयक जो होता है ये आपका विधानसभा राज्य की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। विधायी जो आपका लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है, जिसमें अगर धन विधेयक को ये किया जाता है तो उसमें आपका क्या होगा कि राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। विधानसभा एवं राज्यपाल से संबंध कुछ बातें को देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो राज्यपाल का सत्र बुलाया जाता है। विधानसभा का जो एवं राज्यपाल का जो ये होता है संबंध होता है जिसमें राज्यपाल सत्र को बुलाया जाता है, ठीक है। विधेयक पर स्वीकृति देता है। कब देता है तो विधेयक पर स्वीकृति देता है। आवश्यकता पर विधेयक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है कि विधेयक को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल क्या है तो 200 और 201 के अंतर्गत। ओके, फिर देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन कौन सा आता है तो आपका 10वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। अध्यक्ष निर्णय करता होता है और दल बदलने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर आप जिस दल से हैं, ठीक है, अगर आप दूसरे दल पे जाते हैं तो आपकी जो सदस्यता होता है उस दल का समाप्त हो जाता है, दूसरे दल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका विधानसभा की समितियां, ठीक है। तो विधानसभा की क्या क्या समितियां देखने को मिलता है? तो पहला देख सकते हैं आप लोग लोक लेखा समिति, ठीक है। कौन सा समिति होता है आपका तो लोक लेखा समिति यानी कि कमिटीज में होता है। पहला, एक सेकेंड थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ, तो पहला क्या हो जाएगा आपका कि लोक लेखा समिति हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगा, ठीक है। इसका कार्य क्या क्या होता है? सरकार के खर्च का क्या कर, खर्च पर निगरानी करना इसका कार्य है। किसका तो आपका ये सारी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक आपका समिति। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है फिर आपका। तो नेक्स्ट है आपका झारखंड विधानसभा। विशेष तथ्य क्या क्या देखने को मिलता है? तो देखते हैं कि विधानसभा जो भवन है आपका वो कहाँ पे है तो रांची में है, ठीक है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कई बार लगे। राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है कहाँ तो आप अभी भी देखते होंगे कि जो राजनीतिक अस्थिरता है जो अभी भी झारखंड में बना हुआ है, ठीक है ना, अभी भी देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, ब्राइटनेस कम हो गया है, हाँ। तो देख सकते हैं कि जो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर्स में देख सकते हैं कि क्या आ सकता है। तो देखते हैं कि 81 सीट्स होते हैं। कितने होते हैं? 81 सीट्स होते हैं। एक सदनीय राज्य है हमारा झारखंड, ठीक है। अध्यक्ष अनुच्छेद आर्टिकल 178 के अकॉर्ड के तहत लाया जाता है। सदस्य की आयु 25 ईयर्स होता है। एसटी का आरक्षण सीट तो कितना है 28 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या तो संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होता है। तो संवैधानिक स्थिति में देखते हैं कि जो आपका उच्च न्यायालय संविधान द्वारा स्थापित न्यायालय है, ठीक है। जो आपका उच्च न्यायालय है ये क्या है आपका तो संविधान द्वारा स्थापित न्यायालय है, ठीक है। यह राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, ठीक है। जो आपका जो उच्च न्यायालय होता है ये आपका राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संस्था होता है, यानी कि सर्वोच्च माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है यह सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये आपका सेंट्रल लेवल में कार्य करता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या काम करता है तो हाई कोर्ट्स काम करते हैं। ओके, ये किसके जो हाई कोर्ट्स होते हैं ये आपके उच्च न्यायालय जो होते हैं ये आपके किसके तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या करता है तो कार्य करते हैं, ठीक है।
न्यायालय की संरचना क्या है, तो कंपोजिशंस क्या है इनके, तो कंपोजिशंस इनके देखने को मिलेंगे, आप कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस होता है, राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस को, ये याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो आपका राज्यपाल भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा, तो राज्यपाल भी दिया हुआ रहेगा, तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के से परामर्श लेके, ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस को क्या किया जाता है, तो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल के परामर्श में, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि चीफ, ठीक है, चीफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस आपका गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के थ्रू आपका क्या क्या परामर्श से आपको क्या, तो अन्य लोगों का भी नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। और हाँ, अनुच्छेद जो है आपका, जो ये आएगा अनुच्छेद, वो 217 के अंदर आता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल बताता है, तो 270 आर्टिकल इसका बताता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आपको अगर न्यायाधीश बनना है, ठीक है, तो आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपको आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला जो योग्यता आप देख सकते हैं, संवैधानिक जो योग्यता होता है, पहला तो भारत का नागरिक, ठीक है, या तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिकता, ठीक है, या 10 वर्ष तक न्यायिक पद का पर कार्य किया होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको न्यायाधीश बनना है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर आपने कितने 10 साल तक कोई भी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वहां पे अधिकता के तौर पे काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा नियुक्त के लिए नहीं है, इसका जो होता है, आप अगर चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या है कि आयु सीमा नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें सेवानिवृत्ति के लिए देखा जाता है, यानी कि इनका रिटायरमेंट देखा जाता है कि कब तक ये रह सकते हैं, कितने उम्र तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यायाधीशों की सेवा अवधि, ठीक है, सेवा अवधि देखते, तो सेवानिवृत्ति जो आयु होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 62 ईयर का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है, याद रखिएगा, जो आपका सीजेआई होता है, ये जो अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं, तो ये आपके राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति भी किया जाता है कि आपका, ठीक है, फिर क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्याग पत्र भी ये किनको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त भी किया जाता है और राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र अपना देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा बताता है आपका, तो अनुच्छेद आपका 217 आपका एक बताता है, ठीक है, तो 217 एक में है कि आपका जो राष्ट्रपति के द्वारा आप क्या कर हटाए जा सकते हो। आई थिंक आवाज नहीं आया होगा, ठीक है ना, तो बट कोई नहीं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि आपका आर्टिकल नंबर 217 क्लाउज 1 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है आपका, कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, तो नियुक्त भी किया जाता है। और इसमें क्या है, और देखते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो न्यायाधीशों के हटाने का जो प्रक्रिया होता है, यानी कि आप कह सकते हैं, आप महाभियोग लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग, सदन के 2 सदनों द्वारा विशेष बहुमत होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, तो अंतिम आदेश होना चाहिए। अनुच्छेद कौन सा कहता है हटाने का प्रक्रिया में, तो आपका हटाने का जो प्रक्रिया है ये है आपका 124 क्लाउज 4 प्लस 217, ठीक है, यानी कि आपका 124 क्लाउज 4 प्लस 217 में इसका हटाने का प्रक्रिया, यानी कि सीजेआई का बात किया जाता है, ठीक है।
अब देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां प्रदान किया गया है। ठीक है, तो झारखंड में है कि पहला मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र यानी कि ओरिजिनल जुडिक्शंस देख सकते हैं कि रीड याचिका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसमें देखा जाता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कह सकते हैं कि जो रीड होता है उसको याचिका किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो 226। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो 226 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि अपीलीय अधिकार का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अपीलीय जो अधिकार होता है उसका क्या होता है? तो क्षेत्र होता है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका जिला न्यायालयों की अपील किया जाएगा। किसका किया जाता है? तो जिला न्यायालयों की अपील किया जाता है। सत्र न्यायालय किससे भी अपील लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? अपीलीय अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। ठीक है, रिपीट हो गया। थर्ड जो आपका हो जाएगा रीड अधिकार क्षेत्र। जो रीड जो अधिकार जो क्षेत्र होता है ये आपका 8 नंबर 226 में बताया गया है। ठीक है, क्या है? तो बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है यानी कि हैबिसेस जो कॉर्पस है उसमें बताया गया है। फिर क्या होता है इसमें जो रीट जारी करने, ये आपका 1 2 3 4 5 तरह का से रीट जारी किया जाता है। ये आपका क्या है? आर्टिकल नंबर 32 का वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करना कि इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है इसी के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं कि क्या है आपका, तो इसमें जो आपका हो जाएगा कि पहला कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फिर परामर्श जारी किया जाता है, फिर प्रतिषेध जारी किया जाता है, फिर उत्प्रेषण जारी किया जाता है, फिर अधिकार परीक्षा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और कौन सा आर्टिकल है इसमें? तो 226। ठीक है, आर्टिकल नंबर 226 और आर्टिकल क्या? तो 32 के अधिक व्यापक है ये। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है आपका आपका पर्यवेक्षणीय अधिकार। ठीक है, यानी कि सुपरवाइजरी पावर। ठीक है, तो सुपरवाइजरी जो पर्यवेक्षणीय जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर कितना आता है? तो आर्टिकल नंबर आपका 227 में आता है। ठीक है, विच आर्टिकल? तो 227। ठीक है, याद रखिएगा 227। ठीक है, इसमें क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किया जाता है, प्रशासनिक निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो आपका प्रशासनिक निरीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, हम्म न्यायिक पुनर्लोकन। ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू देखते हैं। तो जुडिशियल जो रिव्यू होता है उसमें होता है आपका ये कानूनों का संवैधानिकता की जांच की जाती है। क्या किया जाता है? जो कानून होते हैं उनके संवैधानिकता को जांच किया जाता है। ठीक है, फिर राज्य सरकार के कार्यों पर नियंत्रण भी किया जाता है। क्या किया जाता है? तो राज्य सरकार के जो नियंत्रण होते हैं कार्य होते हैं उन पे नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झारखंड उच्च न्यायालय और राज्य सरकार। ठीक है, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है और राज्य सरकार की किस तरह से है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करता है? न्यायालय के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो राज्य सरकार है जो क्या कहता है कि न्यायालय के निर्णयों को पालन करने के लिए बाध्य है। न्यायालय सरकार की नीतियों की समीक्षा कर सकता है। जो न्यायालय है आपका वो क्या करता है कि आपका जो आपका नीतियां हैं उसको समीक्षा करता है। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय का विशेष तथ्य देखते हैं कि क्या है। तो झारिया संविधान का संरक्षण। ठीक है, यानी कि जो संविधान का है जो यानी कि संरक्षण करता है, यानी कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है स्टेट लेवल का। ठीक है, यह न्यायिक स्वतंत्रता का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस जो अभी तक मैं जितना भी एनालिसिस की हूँ तो देखी हूँ कि बनते हैं। ठीक है, आपका जो पूछा गया था आपका, ठीक है, आपका पूछा भी गया था ये वाला क्वेश्चंस, ये नहीं पूछा था, आगे है। ठीक है, वो भी किसमें? तो आपका 2000 जो हुआ था 23rd में जो एग्जाम हुआ था जेपीएससी का, इसमें आपका पूछा गया था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं कि आप क्या है। आपका फर्स्ट जो है आपका झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो आपके जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, कब से कब थे? तो 5 दिसंबर 2000 से लेके 4 मार्च 2003 तक है। ठीक है, और पीके आई,
ठीक है। PKI जो बाला सुब्रमण्यम थे, ये कब से कब थे, तो 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 2003 से लेके आपका 26 अगस्त 2004 तक थे। तीसरे नंबर के कौन थे, तो जस्टिस SG मुखोपाध्याय, ठीक है, तो ये थे आपके 2004 से लेके 2005 तक थे, ठीक है। फिर देखते हैं जस्टिस अल्थमस कबीर, ये जो आपके 4 नंबर के, ये बड़ा ही यूनिक है, ठीक है। इनको चमकीला भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इनको चमकीला जस्टिस भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि 1 मार्च 2005 से लेके 8 सितंबर 2005 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाले थे, ठीक है। 5th नंबर पे कौन आते हैं, तो 5वें नंबर पे जो आपके आ जाएंगे वो कौन है आपके, तो ये जो आपके आ जाएंगे हैं आपके जस्टिस नीलव्या दिनाकर, ठीक है। ये कब से कब तक थे, तो 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 2005 टू 10th 10th जून 2006, ठीक है। कब से कब तक, तो 4 दिसंबर 2005 से 10 जून 2006 तक थे, ठीक है। जस्टिस मुत्तुस्वामी करपाग्यविनायगम, ठीक है, तो ये कब तक थे, जो याद रखिएगा 6ठे नंबर के जो जस्टिस थे मुत्तुस्वामी, इसको याद रखिएगा, 17 सितंबर 2006 से लेके 2008 तक थे, ठीक है। 7th नंबर में कौन थे, तो आपका ज्ञान सुधा जो थे, ज्ञान सुधा मिश्रा, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो आपके फर्स्ट महिला थी जो 7th नंबर में थी, ठीक है। 7th नंबर में जो बैठी हुई थी कब से कब, तो 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 29 अप्रैल 2010 तक, ठीक है। ये बैठी हुई थी कौन, तो ज्ञान सुधा मिश्रा जी, ठीक है। जस्टिस भगवती प्रसाद 2010 में थे, कौन थे जस्टिस आपके, तो जस्टिस भगवती प्रसाद जो 2010 तक थे, ठीक है। एक्चुअली इतना छोटा छोटा हो गया है ना स्लाइड, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ठीक है ना। हमें पढ़ने से मतलब है ना, स्लाइड को क्या हम आरती उतारेंगे, नहीं ना। तो फिर देखते कि क्या है आपका, तो जस्टिस प्रकाश तात्या, ठीक है, जस्टिस जो प्रकाश जो तात्या है, इन्होंने कब से कब इनका कार्यकाल रहा है, ये 9th नंबर के थे। इनका जो कार्यकाल रहा है 22 अगस्त 2010 से 12 मई 2011 तक, ठीक है। फिर 10वें नंबर पे कौन है, तो जस्टिस आर बनु मथाई, ठीक है, आर जो आपका बनु मथाई थे, ये कब से थे, तो 11 मई 2011 से 12 नवंबर 2013 तक थे, ठीक है, याद रखिएगा। जस्टिस वीरेंद्र सिंह, ठीक है, जो जस्टिस जो वीरेंद्र सिंह हैं, ये आपका 16 नवंबर 2010 टू 13 अगस्त 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपका कौन सा हो गया, 9 हो गया, हाँ ये हो गया 12 नंबर, जस्टिस प्रदीप कुमार महांत्री, ठीक है, जो जस्टिस जो आपका प्रदीप कुमार जो महांत्री थे, ये आपके कब से कब थे, तो ये जो आपके थे आपका 1 नवंबर 2014 टू 7 अक्टूबर 2016, ठीक है। 13 नंबर पे कौन थे, तो अनीर उधा बोस, ठीक है, अनीर उधा बोस, कब से, तो 10 जून 2017 से 3 अगस्त तक, ठीक है। 3 अगस्त आपका कितना हो जाएगा, तो 3 अगस्त आपका 2018 तक थे, ठीक है। फिर देखते हैं कि आपका जो ये तो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, बट कोई नहीं, हाँ, तो इसमें देखते हैं कि जस्टिस प्रशांत कुमार, ठीक है, जस्टिस जो प्रशांत कुमार थे, ये कब से थे, तो 4 अगस्त 2018 से आपका 23 मई 2019 तक थे, ठीक है। फिर क्या है आपका जो 15th है, जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा, जो जस्टिस जो आपका हरीश चंद्र जो मिश्रा थे, ये कब थे, तो 24 मई से लेके 6 जून आपका 2019 तक थे, ठीक है। तो कब से कब, तो आपका 24 मई से लेकर आपका कब तक, तो जून तक 2019 तक थे, ठीक है। फिर 16 नंबर के कौन थे, जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, ठीक है, जो डॉक्टर रवि रंजन थे, ये आपके
7 जून 2019 से आपका 30 अगस्त 2019 तक रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इन लोग ज्यादातर एक या दो दो महीना, ठीक है, मई जून एक महीना, जून जुलाई अगस्त 2 मंथ्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इन लोगों का कार्यकाल नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर जस्टिस डीएन पटेल, ये आपका 30 अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि 2019 तक, यानी कि इनका भी बहुत ही कार्यकाल कम रहा है, ठीक है। इन्होंने तो अपना कोई डिसीजन भी नहीं ले पाया, अगर कोई केस का अगर इन्होंने लीड कर रहे होंगे तो किसी चीज का डिसीजन भी नहीं ले पा रहे होंगे। और देखिए हमारा जो झारखंड का जो है ना, एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी, झारखंड का जो चीफ्स जो होते हैं ना, जस्टिस जो होते हैं आपके जो भी हाई कोर्ट के, क्या होते हैं कि स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, स्टेबल नहीं है। आते हैं 6 महीना रहते हैं, अगर जेपीएससी का भी केस होता है तो अभी जो चलता है, जो केस चलता है, अगर जिनके जो जिस टाइम जस्टिस रहते हैं उनको दिया जाता है, पता चलता है कि उस टाइम का जस्टिस चेंज होके फिर से कोई न्यू जस्टिस आ गए हैं, ठीक है ना। तो यही रीजन होता है कि यहाँ का जो केसेस जो होता है ना वो भी आपका पेंडिंग पड़ जाता है, और रिजल्ट जो गलत वलत जो रिजल्ट रहता है वो पास हो जाता है रिजल्ट, और बच्चे ज्वाइन भी कर जाते हैं और प्रॉपर वे में अपना जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। आप लोग खुद देखो ना कि इन लोगों का ड्यूरेशन कितना चल रहा है, कोई 2 महीना रह रहा है, कोई 3 महीना रह रहा है, कोई 4 महीना रह रहा है, तो वो डिसीजन कहाँ से ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो वही देखो क्या है, देखते हैं कि 18th नंबर में संजय कुमार मिश्रा थे, कब, तो फरवरी फरवरी 2023 में, 20 फरवरी 2023 में थे कौन, तो संजय कुमार मिश्रा जी थे, ठीक है। फिर 19 में क्या आ गया, तो जस्टिस आपका विद्युत रंजन सरांगी थे, ठीक है, जो विद्युत जो रंजन सरांगी थे, इन्हीं के कार्यकाल में आप देखे होंगे कि जो जेपीएससी का केस चल रहा था, ठीक है ना। तो कभी ये इनके कार्यकाल में संजय कुमार मिश्रा में सौंपा गया था, ठीक है, और इनके कार्यकाल में केस चल रहा था, ठीक है, 24 कब से कब, तो आप देख सकते हैं कि 5 जुलाई से 19 जुलाई, बताइए कि इनका ड्यूरेशन कितना रहा, 5 से 19 दिन, बताइए दिन, दिन बताइए कि कितना है, मंथ तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत रंजन जो सरांगी थे, ये दिन में बस काउंट करके चाहिए इनको, ओके। तो कहाँ से जेपीएससी का डिसीजन आता कि क्या था क्या नहीं था, ओके, जस्टिस ही चेंज हो रहे थे। 20 नंबर में जस्टिस आप कह सकते हैं तारलोक सिंह चौहान, ठीक है, तारलोक सिंह जो चौहान थे, ये 23 जुलाई आपका, ठीक है, कब से कब थे, तो 23 जुलाई से लेके आपका 8 जनवरी तक थे, कब तक, तो 23 जुलाई से लेके आपका 8 जनवरी 2026 तक थे, ठीक है। बाकी का भी उधर आप लोग देखते आ रहे होंगे कि कितना जल्दी जल्दी सब जस्टिस रिटायर हो रहे थे, ठीक है, यानी कि हट रहे थे, आप कह सकते हैं। अभी जो है आपका 21वें नंबर के जो है टोटल 21 नंबर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी तक झारखंड का जो हुआ है उसमें 21, ठीक है, 21 आपके जो जस्टिस है उनको लाया गया है, ठीक है ना, सारा मैं आप लोगों को बता दी हूँ। अभी जो है आपके जस्टिस MS सोनांग थे, ठीक है, MS सोनांग है, ठीक है। इनका है जो कार्यकाल है 9 जनवरी से लेके अभी तक कार्यरत है, ठीक है ना, 9 जन से लेके अभी तक कार्यरत हैं। अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स का जो डेट है उनको एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। और शायद जो बच्चे लोग पढ़ते हैं शायद 1 to 8 ऐसे कुछ है जेट वेट का, ठीक है, जेटेट वगैरह का, उसका भी शायद इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि क्या होता है आगे। नेक्स्ट देखते हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या क्या बनेंगे, तो पहला चीफ जस्टिस, तो कौन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ, विनोद कुमार गुप्ता, नियुक्ति 5 दिसंबर 2000 को, ठीक है, 2000 को अस्थायी तौर पे किया गया था, ठीक है। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जो 13 जुलाई 2008 में इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब वर्तमान कौन है, तो M शोनांग, जो कब इनको ये किया गया है, तो आपका 9 जनवरी 2026 को इनको लाया गया है, ये बने हैं, ठीक है। और हाँ, ये कहाँ के हैं, पहले ये कहाँ के थे, इसका सारी क्लासेस करंट का है, जो क्लास मैं ली हूँ
उसमें मैं बता दी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो बच्चे अगर क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और क्लासेस को प्रॉपर वे में आप लोग क्या करो तो कंप्लीट करो, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है आपका जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि 14th जेपीएससी के बाद आपका 15th जेपीएससी तुरंत आ जाएगा, तो जी नहीं आएगा, ठीक है ना। आप क्या करो कि प्रॉपर वे में स्टडी करना चालू कर दो। 103 जो आपका सीट है इसमें से अपना एक स्थान बना लो, ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नहीं प्रॉपर वे में स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों को वैसा कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवा रही हूँ, ठीक है ना। सिलेबस के बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को क्या होगा कि ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है। और हाँ, प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। जितने भी जेपीएससी वाले जो स्टूडेंट है आप लोग शेयर करो यार, और जल्दी से 1000 जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जल्दी से क्या कर दो तो फुलफिल कर दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अगर अंडर 1 के सब्सक्राइबर रहेंगे तो मेंस में आप लोगों को आपको ऑफर प्रोवाइड करवाया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो देखते हैं झारखंड का प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह के होते हैं। तो इसका भूमिका संवैधानिक और वैधानिक आधार देखा जाता है, ठीक है। कैसे, तो राज्य का राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं। तो कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 153 टू 162, ठीक है। फिर सीएम राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। ये किसका प्रमुख होता है, तो आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है, आर्टिकल 163 टू 164। विधानसभा सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ विधानसभा, ठीक है ना। ये है आपका विधानसभा के कार्यवाही संचालन और विधायी क्या करता है तो सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या है आपका, तो लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट रूल्स को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखते हैं कि मुख्य सचिव, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, तो चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो आपके राज्य प्रशासन के प्रमुख होते हैं। जो एक क्या होते हैं, तो ये आपके आईएएस अधिकारी होते हैं और आईएएस रूल के थ्रू इनको लाया जाता है, ठीक है। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होता है, तो राज्य के वित्त मामलों का प्रबंधक, यानी कि ये फाइनेंस सचिव क्या करता है, तो राज्य के जितने भी आपको फाइनेंशियल होते हैं प्रॉब्लम्स या फिर जो भी होता है उसको मैनेज करता है, ठीक है। ये कौन सा डिपार्टमेंट से होते हैं, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल से इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मुख्य चुनाव अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो राज्य में चुनाव का संचालन करवाता है, ठीक है। जो चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होता है वो क्या करता है कि जितने भी राज्य में चुनाव होते हैं उनका संचालन इन्हीं के द्वारा, एक सेकेंड, हाँ, तो किया जाता है, ठीक है। फिर ये कहाँ से होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है तो लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके विधि सचिव। तो विधि सचिव यानी कि लॉ सेक्रेटरी, ठीक है। लॉ सेक्रेटरी क्या है, तो ये आपके हो जाएंगे कि आपके विधायी प्रस्ताव को ला विधायी प्रस्ताव का इनका काम करना रहता है, और सरकारी कानूनों का क्या रहता है तो सलाह देना रहता है, ठीक है। ये कहाँ किस डिपार्टमेंट के चुन के आते हैं, तो ये जो लॉ सचिव विधि सचिव जो होता है लॉ सेक्रेटरी होता है, ये लॉ डिपार्टमेंट ऑफ रूल से आते हैं। कहाँ से आते हैं, तो लॉ डिपार्टमेंट ऑफ रूल से इनको चुन के लाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अपर मुख्य, ठीक है, जो आपके अपर मुख्य सचिव होते हैं यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्या है आपका, ये भिन्न विभिन्न, अच्छा ठीक है, विभिन्न विभागों के प्रमुख, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन हेल्थ और होम मिनिस्ट्री में ये काम करते हैं। कौन, तो ये आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। इसको कहाँ से चुना जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल से इनको चुना जाता है, ठीक है। जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल का देखते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है उसमें क्या है कि पहले देखते हैं कि इनका पद क्या है, भूमिका क्या है, ये क्या नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग कि पहला
तो जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होते, ये जिला प्रशासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन को ये देखते हैं। तो ये कौन होते हैं आपके? तो ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं। जो डीएम होते हैं ये आपके आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका? जिला पुलिस अधीक्षक, ठीक है। जो जिला पुलिस जो अधीक्षक होता है, एसपी होता है, ये क्या होता है? जिला पुलिस का नेतृत्व करता है। क्या करता है? तो जिला पुलिस का नेतृत्व करता है। और ये आपके जो एसपी होता है, ये आपका एक आईपीएस अधिकारी होता है। जो एसपी होता है, जो स्टेट में बनता है, वो एक क्या होता है? तो आईपीएस अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा क्या? जिला विकास अधिकारी, ठीक है, यानी कि डीडीओ और डीडीसी, ठीक है। इस इनका क्या है कि ये जिला विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपके स्टेट में जितने भी योजना बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उन पे कार्य कौन करता है? तो आपका जिला विकास अधिकारी यानी कि डीडीओ, ठीक है। आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये कौन होते हैं? तो ये स्टेट सिविल सर्वेंट होते हैं। ये कौन होते हैं? तो स्टेट सिविल सर्विस के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिविल जज, ठीक है। सिविल जज या फिर जिला न्यायाधीश कौन होते हैं? ठीक है, तो ये जिला जो न्यायालय का संचालन करते हैं। जो सिविल जज होते हैं या फिर जिला जो न्यायाधीश होते हैं, इनका जो काम होता है, ये क्या काम करते हैं? तो ये जो काम करते हैं आपके, तो ये आपका जिला न्यायालय का संचालन करते हैं, यानी कि ये आपका जुडिशरी रूल्स को क्या करते हैं? तो बनाते हैं, ठीक है। जिला वन अधिकारी, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, वन पर्यावरण का क्या करते हैं? तो प्रबंध करते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इसको चुना जाता है, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस में ये काम किए हुए रहते हैं। यही बनते हैं आपके कौन? तो डीएफओ, ठीक है। जिला, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर होता है, इसमें इनका जो काम होता है कि शिक्षा योजनाओं का क्या करते हैं? तो ये कार्यान्वयन करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या रहता है? तो जितने भी शिक्षा एजुकेशनल का जो योजना लागू किया जाता है, उस पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ये जुड़े हुए होते हैं और वहीं से ये चुने भी जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ब्लॉक या पंचायत लेवल्स, ठीक है। ब्लॉक या फिर पंचायत स्तर पे क्या क्या देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि पद, भूमिका, इसका क्या नोट्स बन सकता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा वीडियो, ठीक है, जिसका आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। इसी के लिए इतना माथा का इतना डैमेज किया जा रहा है सर को, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो। इसमें कहा कि ब्लॉक स्तर पर विकास परियोजनाओं का क्या किया जाता है? तो कार्यान्वयन किया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, ठीक है। जो जेपीएससी है, ठीक है, ये आपका जेपीएससी ये पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट आपका आ जाएगा क्या? तो स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे कि यूपीएससी आता है सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। और हाँ, यूपीएससी से मुझे एक चीज और याद आया कि अगर आप लोगों को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो आपका जो 2027 और 2028 के लिए क्या किया जाएगा कि फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा आप लोगों का कि आप लोग क्लासेस को ले सकते हैं कब से? तो मई से, ठीक है। मई से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आपका रांची में ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हो, तो बोथ वे में इसका हो जाएगा क्लासेस स्टार्ट। तो प्लीज आप लोग जितने लोग अगर 26, 27 और 28 में अगर देना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग वेब्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये क्या है कि आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो होता है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। ये प्रखंड शिक्षा, ठीक है, यानी कि ब्लॉक आप कह सकते हैं ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है, यानी कि ब्लॉक शिक्षा का कार्य करता है। ये भी आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आता है, ठीक है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ठीक है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं, ये क्या होते हैं? पंचायत योजनाओं का निगरानी करते हैं। किसका?
तो पंचायत योजनाओं की निगरानी करते हैं। ठीक है, ये पंचायत राज के ये रूल्स हैं। और क्या है आपको 4th नंबर में, तो आप कह सकते हैं कि मेडिकल ऑफिसर जो स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करते हैं, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा पद, विभाग और भूमिका क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्य जो वन संरक्षण यानी कि चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है आपका कि इसका जो काम है कि वन विभाग को संभालना। ठीक है, इनका क्या कार्य काम क्या है, तो वन विभाग को संभालना इनका कार्य है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हो कि मुख्य जो है आपका इसमें हो जाएगा कि जंगल और वन जीव संरक्षण करना। ठीक है, जंगल और वन जीवों को क्या करना है, तो संरक्षण करना है। ठीक है, और क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मुख्य अभियंता। ठीक है, चीफ इंजीनियर। ठीक है, चीफ इंजीनियर क्या होते हैं, तो सार्वजनिक कार्य विभाग होते हैं। क्या होते हैं, तो आपके सार्वजनिक कार्य विभाग होते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण करवाना, भवन का निर्माण करवाना और जल की जो आपूर्ति है उसको फुलफिल करवाना आपका किनका काम है, तो चीफ इंजीनियर। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर कौन होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं आपके, वो जो होंगे ये आपके राजस्व विभाग से होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है। ठीक है, इनका क्या है, ये क्या करते हैं, भूमि को रिकॉर्ड करते हैं, पट्टा और कर संग्रह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका पेयजल और स्वच्छता अधिकारी। ठीक है, पेयजल और स्वच्छता अधिकारी यानी कि वाटर एंड सैनिटाइजेशन ऑफिसर्स। ठीक है, ये क्या है आपका, तो स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, पानी और स्वच्छता के लिए क्या करते हैं, तो योजना बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ना आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक करके ये सब चीजें को लाई हूँ। ठीक है ना, अब देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड में क्या आ सकता है। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें क्या आ सकता है, तो पहला देखते हैं कि क्या आएगा आपको, तो झारखंड में पूछा जाएगा कि झारखंड में जिला प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है, तो कौन करता है, तो डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो कलेक्टर होता है ये एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, पुलिस प्रशासन, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये कौन होता है, तो ये आपका आईपीएस होता है। याद रखिएगा कौन होते हैं ये, तो ये आपके आईपीएस होते हैं। ठीक है, विकास योजनाओं को संचालन कौन करता है, तो बीडीओ। ठीक है, बीडीओ करते हैं। ठीक है, तो बीडीओ करते हैं, तो बीडीओ कौन होते हैं, ये आपके स्टेट सिविल सर्वेंट सर्विस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बीडीओ आपका स्टेट सिविल सर्विस होता है। ठीक है, पंचायती राज लागू, पंचायती जो सेक्रेटरी कौन करता है, या तो पंचायत का सेक्रेटरी करता है, या तो फिर आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कौन करता है आपको पंचायती राज लागू, तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। याद रखिए, स्वास्थ्य के लिए कौन करता है आपका, तो सीएमएचओ। ठीक है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री फर्स्ट से वर्तमान तक कौन कौन थे। ठीक है, तो पहला जो आपके थे, ठीक है, आप लोग 2023 का अगर पेपर दिए होंगे 2026 का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि आपका कौन सा नंबर का पूछा गया था, तो तीसरे नंबर का पूछा गया था। ठीक है ना, आपका कौन, तो आपका अध्यक्ष पूछा गया था, शायद शायद अध्यक्ष, मतलब कुछ तो था जो 3rd नंबर का पूछा गया था। ठीक है ना, मैं देखी थी बट अभी उतना रिकॉल नहीं कर पाई हूँ, बट आपका BYQ अगर मैं करवाई हूँ आपका झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं कि क्या है आपका, जो आपका जो बाबूलाल मरांडी है ये क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट है। ठीक है, आपके झारखंड का जो आपके सीएम ये फर्स्ट है, कौन, तो बाबूलाल मरांडी का। तो 15 नवंबर 2000 से लेके आपका 28 मार्च 2003 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, तो अर्जुन मुंडा जी आए थे। कब से, तो 18 मार्च 2003 से आपका 2 मार्च 2005 तक। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे कौन आए थे, तो शिबू सोरेन जी। ठीक है, दिशोम गुरु। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था, और हाँ, ये जो बाबूलाल मरांडी थे ये बीजेपी के थे, अर्जुन मुंडा भी आपके बीजेपी के ही थे, और आपका जो शिबू सोरेन है
कब आए थे? तो 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक। इतना कम ड्यूरेशन कैसे? यानी कि आपका मार्च है, 2 मार्च, यानी कि 10 दिन का कार्यकाल रहा है, ठीक है, 10 डेज का कार्यकाल रहा है, जो कि जेएमएम से थे, ठीक है। फिर इनके बाद फिर कौन आ गए? तो 4 नंबर पे जो आया वो आपका आया अर्जुन मुंडा, ठीक है। फिर से आपका कौन आया? तो अर्जुन मुंडा आए। कब से? तो आप कह सकते हैं कि 12 मार्च 2005 से आप 18 सितंबर 2006 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। ये भी बीजेपी के थे, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन बने थे? तो 5th नंबर पे जो बने थे ये आपके मधु कोड्डा थे। कौन थे? तो मधु कोड्डा थे, ठीक है ना। ये 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक इन्होंने अपना कार्य संभाला, ठीक है। ये स्वतंत्र थे, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। मधु कोड़ा किस तरह के सीएम थे? तो इंडिपेंडेंट सीएम थे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि शिबू सोरेन, ठीक है। तो कौन थे शिबू सोरेन? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो शिबू सोरेन थे, इन्होंने दूसरा बार अपना सीएम का पद धारण किया था, ठीक है। पहला आपको बता दें कि कहाँ पे धारण किए थे, ठीक है। दूसरी बार जो इन्होंने धारण किया तो कब से कब तक? 27 अगस्त 2008 टू 19 जैन 2009 तक, ठीक है। ये जेएमएम से थे। इसी टाइम क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाएगा कि जो आपका राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ था, राष्ट्रपति, ठीक है, शासन जो आपका लागू हुआ वो किन के कार्यकाल में लागू हुआ? झारखंड का सीएम उस टाइम कौन थे? तो ऑब्वियसली कौन थे? तो उस टाइम जेएमएम के थे। कौन? तो शिबू सोरेन थे। इसी टाइम प्रेसिडेंट रूल आपका लागू हो गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 19 जैन, ठीक है, 19 जैन यानी कि 19 जैन को तो इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। फिर 19 जैन से 30 दिसंबर तक ये, यानी कि पूरा आप कह सकते हो कि 1 ईयर मान ही लो, ठीक है, तक क्या था? तो राष्ट्रपति शासन था, यानी प्रेसिडेंस रूल्स था। फिर अगेन कौन बने? ये तीसरी बार बन रहे हैं। कौन? तो शिबू सोरेन जी तीसरे बार बन रहे हैं। कब? तो 30 दिसंबर 2009 से 1 जनवरी 2010, ठीक है। 30 दिसंबर से लेके, ठीक है, 30 दिसंबर देखिए, 1 जून, सॉरी जून है, मैं जैन पढ़ी, वही मैं सोची कि एक डेज का कैसे बन सकते हैं। तो वही है कि जून तक ये इन्होंने बना जेएमएम के, कहते हैं इन्हीं के काल में फिर से क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है। इन्होंने 3 बार बना, ठीक है। इन्हीं के काल में 2 बार क्या हुआ कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था, ठीक है। कब लागू हुआ? तो 1 जून से लेके आपका 11 सितंबर 2010 है। तो कब कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो 2009, 2010, और किन के काल में? तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में 2 बार लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा का क्या है कि 11 सितंबर 2010 से फिर क्या हुआ 18 जनवरी 2013 तक इन्होंने अपना कार्य किया। ये बीजेपी के थे। इस टाइम भी क्या हुआ कि आपका याद रखिए 2009, 10 और 13 में आपका क्या हुआ है? 3 बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे लागू हुआ है, ठीक है। कब कब? तो 3 बार हुआ है, ओके, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो यानी कि 18 जैन 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक ये लागू हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद 9वें नंबर के जो बने हैं 2013 में, फिर आपका 13 के बाद जो हेमंत सोरेन बने हैं आपका कब? 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 2013 को इन्होंने बने थे, ठीक है। और ये 28 दिसंबर 2014 तक ये रहे थे, ठीक है। ये भी कहाँ से है? तो जेएमएम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो आपका राष्ट्रपति जो शासन है ना वो 2009, 2010 और 2013 में आपका लागू हुआ है, ठीक है। किसके कार्यकाल में 2 बार लागू हुआ है? तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में। इसको भी याद रख लेना आप, ठीक है ना।
अब देखते हैं कि 10वें नंबर का जो सीएम बने वो आपके कौन बने थे, तो रघुवर दास बने थे। ठीक है, तो कब बने थे, तो 28 दिसंबर 2014 से लेके 29 दिसंबर 2019 तक रहे थे। ठीक है, तो 14 से लेके 19 तक। ठीक है, तो एक ऐसा जो आपके जो सीएम है, एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, झारखंड के एकमात्र ऐसे जो सीएम, अभी तो अभी एक और है, मतलब इनसे पहले अगर सबसे पहला सीएम अगर बोला जाएगा, सबसे फर्स्ट सीएम अगर बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि सबसे पहला सीएम का नाम बताइए जिन्होंने अपना कार्यकाल को पूर्ण रूप से 5 साल तक किया है। ठीक है, पूर्ण रूप से किया है, तो आपके कौन हो जाएंगे, वो आपके रघुवर दास हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कब बने, तो 2019 में बने थे। कब, तो 29 दिसंबर 2019 से 2 फरवरी 2024। तो ये आपके कितना बने, तो ये भी आपके बने थे कितने नंबर के, तो 11वें नंबर के। ठीक है, फिर क्या है आपके 12वें नंबर के कौन है, तो फिर इन्होंने क्या हुआ कि 22 फरवरी 2000 आपका 24 से लेके 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 2024 तक इन्होंने अपना कार्यभार फिर से संभाला। ठीक है, कौन, तो आपके चंपई सोरेन। ठीक है, जब आप सुने होंगे कि जब हेमंत सोरेन जी का जेल हो गया था, उस टाइम बीच में चंपई जो सोरेन थे, तो फरवरी से 4 जुलाई 2024 तक इन्होंने अपना कार्यभार को संभाला। तो ये पहले जेएमएम में थे, बट अभी ट्रांसफर होके बीजेपी में चले गए। रीजन की, इनको अगर सीएम बनाया ही गया था, ठीक है, कार्य तो आप भी कर रहे हैं, बट बोलते हैं ना कि अपना कुर्सी कोई किसी को नहीं देता है। ठीक है ना, और यहाँ घर घर में भी सेम चीज होता है ना कि अपना जमीन अपना भाई को भी लोग नहीं देता है, तो भैया ये तो स्टेट लेवल का कुर्सी है ना, तो कोई अपना कैसे रिलेटिव्स को दे सकता है। तो वही हुआ कि जैसे ही हेमंत सोरेन जी आपका जेल से जैसे ही बाहर आए थे और अपना पद को तुरंत उन्होंने धारण कर लिया था, तो यही बात इनको चंपई सोरेन जी को बुरा लगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो होना चाहिए था ना, तो यही रीजन था, कुछ उन लोग का अपना रीजन रहा होगा, हमें उतना क्या जानना है। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं कि फरवरी में इन्होंने थे। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ कि 13वें नंबर का जो आपके सीएम बने 4 जुलाई 2024 से लेके अभी तक जो है आपके जेएमएम के कौन है, तो हेमंत सोरेन जी। ठीक है, मुख्य तथ्य क्या है इनके। ठीक है, तो मुख्य तथ्य बताने से पहले अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये प्लीज अगर आप लोग क्लास के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, ठीक है ना, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा। ठीक है ना, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि जो लोग यूपीएससी का तैयारी करेंगे उन लोगों के लिए ये आपका चैनल फायदा होगा। जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं वो लोग क्लासेस यहाँ से ले सकते हो, ताकि ग्रेजुएट होते होते क्या हो जाएगा, आपका फुल प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, और जेपीएससी मेंस के लिए कोर्स आ रहा है आप लोगों का। ठीक है ना, तो प्लीज तो ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, आप लोगों को बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा, और खोरठा का जो भी रहेगा, ठीक है, खोरठा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है ना, तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या परीक्षा के लिए क्या है। तो पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 भाजपा के थे। झारखंड में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, तो राज्य सरकार नहीं बना था। ठीक है, सबसे लंबे समय तक सीएम जो रहने वाले थे वो रघुवर दास थे। ठीक है, अभी बताइए जो क्या हुआ था कि 5 वर्ष के लिए कार्यकाल रहा। ठीक है, इन्होंने जो स्टार्टिंग 5 साल का जो कार्यकाल हो रहा था, ये इन्होंने पहला जो सीएम थे जो कंप्लीट किए सबसे लंबे समय तक। हेमंत सोरेन ने कई बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है, कितने बार, तो 3+ बार संभाला है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन जी बहुत समय तक जो है जो सीएम बने हैं, बट इनका क्या रहा है कि जो बीच बीच में ये हट जा रहे हैं। ठीक है, इनका जो सरकार है वो गिर जा रहा था, यही कारण था कि नहीं बन पा रहा था। बट आपका जो रघुवर दास जी का था, इनका जो पूर्ण रूप से जो कार्यकाल चला 5 साल को इन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यूपीएससी, ठीक है, जेपीएससी और बीपीएससी के लिए प्लीज जुड़ना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोग जेपीएससी जेट झारखंड डिसेबिलिटी टेस्ट का भी तैयारी करते हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।